गई, क्योंकि उसका अनुकूल वातावरण दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो हमारे प्रतिकूल चलती है, या वो इंसान हमारे प्रतिकूल चलता है। और जोर जबरदस्ती, जिसको मालूम है कि हमारे इस कृत्य से इनको दुख होगा, जानबूझ कर ऐसा कृत्य करते हैं लोग कि जिससे कि सामने वाले को तकलीफ हो। मिलत एक दुख दारुण देही, बहुत दुख हो जाता है, ये कहाँ आ गई सामने, ये कहाँ आ गया, अभी इसको आना था। और एक व्यक्ति ऐसा होता है, उसका प्रभाव, उसकी वाणी का प्रभाव, उसके कर्म का प्रभाव, अनुकूलता, बिछ रही एक प्राण हर ले ही, वो जाने लगता है तो अश्रुओं की धारा बहने लगती है। अरे आप कहाँ जा रहे हो, 2 दिन और रहते प्रभु, और अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता, और अरे रहो। तो ये भी एक कृपा है। भगवान के दास बनना भी सबके बस की बात नहीं। दास बन गए तो वहां तक पहुंचना भी उसकी कृपा है। कुछ तो ब्याह कर लेते हैं, कुछ संपत्ति में लग जाते हैं, चले थे राम भजन को उठन लगे कपास, संपत्ति इकट्ठे करने में लग जाते हैं। मैं जब तक जीऊं, जब तक किसी को कुछ दूं ना, भले मेरे मरने के बाद लूटापाटी करना, लेकिन हाथ से नहीं दूं। एक साधु जो है अच्छी तपस्या कर रहे थे, तो गांव वालों ने कहा महाराज वहाँ ऊपर टीले पर आप बैठो, बहुत बढ़िया जगह वगैरह है। साधु मुंह में पर चले गए, बोले हाँ तो चलो। साधु को अपने गुरु ने कहा था कि भैया तू साधना करना, फोकट के धंधे में नहीं लगना। ब्रह्मचारी के 18 बच्चे और विरक्त के 50 आश्रम, ऐसा काम मत करना, साधना ही करना, क्योंकि जो साथ ले जा सको। धनानि भूमो पश्चिमश्च गोष्ठे भार्या ग्रह द्वारी जन श्मशाने देहाश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुभो गच्छति जीव। कहा बेटा कुछ साथ में नहीं जाता है, जो आप भजन कर रहे हो ना, यही जाता है आत्मा के साथ में, क्योंकि आत्मा सत्य धन्यत सर्वमित्यति, या तो मोक्ष मिलेगा या फिर उच्च घर मिलेगा ब्राह्मण का, और फिर वापस साधु बनोगे, तो तुम तब करना। वहाँ महाराज, अब महाराज के जाने के बाद में धीरे धीरे गांव वालों ने साधु को सुंदरतम से फंसा दिया। गए थोड़े दिन तो तपस्या में रहे महाराज, फिर 2, 4, 5 सरपंच आ गए। वो महाराज आपकी इच्छा हो तो अपना आश्रम में अन्य क्षेत्र चलता रहेगा, सबका पालन होता रहेगा, तो यहाँ पर कुछ हो दे, इतनी बड़ी जमीन पड़ी हुई है और आप हैं सही यहाँ। बोले अच्छा भैया, अरे कहाँ खेती बाड़ी करने में, किसान नहीं हूँ मैं तो आनंद जी हूँ। वो महाराज कुछ लगेगा नहीं, आपको पानी आनी भी देना नहीं पड़ेगा, निंदाई बुड़ाई कुछ नहीं करना पड़ेगा। बोले अच्छा ऐसी कौन सी फसल है? बोले कपास। कपास में कुछ नहीं करना पड़ता है, बोले और बहुत कीमती बिकेगा तो अपना आश्रम का कारखाना चलता रहेगा। बोले अच्छा भैया बो दो। अब बो बा दिया, अब वो फसल बढ़िया हो गई, भगवान का कृपा, साधु की पुण्य। तो अब किसी काम में लग गए, गांव वाले आए नहीं। अब कपास था बढ़िया सुंदर सुंदर सफेद झक, बड़े बड़े फूल हो गए उनके, कपास निखर आया। तो देखा दोपहरी में कि अरे बाप रे, पानी खूब उठा हुआ है और इतना ही पूरा स्वच्छंद सफेद कपास भीग जाएगा, ये बहुत नुकसान हो जाएगा, क्या करूं? अभी तो आए नहीं, चलो मैं जितना मेरे से टूटता है उतना तो तोड़ के रखूंगी, झट 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 झट। तो गया, अंगोछा ओढ़ लिया, साथ में कपास बीनने लगा। गुरुजी की आत्मा ने आवाज दी, बोले बंधु बेटा, तुम घर से काहे के लिए चले थे? लंगोट लगाई तुमने, मेरे से इतना ज्ञान दीक्षा ली, चले थे राम भजन को उठन लगे कपास, भगवान का संध्या का समय हो रहा है, तुम कपास में भिंगे पड़े हुए। जैसे अंतर मन की ज्ञान हुआ, कपास गट्ठर वहीं फेंका, आला उठाई, लंगोट उठाई, बोले चलो अब अंदर वन में। अब फंस गए, हमको तो कपास नहीं बीनना है, हमको राम नाम की माला करना है। राम नाम की माला करेंगे तो सुंदरतम भजन होगा, और वो भजन ही प्रभु को प्रिय है। क्योंकि मनुष्य के शरीर का भोजन भोजन है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन चाहिए, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन भजन है। और आत्मा को ही रहना है, शरीर तो रहा नहीं किसी का भी। 7 चिरंजीव हैं बस, और 1-2 और ऐसे हैं, बाकी चिरंजीव तो किसी को रहना नहीं है। और अगर चाह ले तब भी नहीं रहेंगे। सुंदर उपसुंदर ने बड़ी तपस्या की थी, भगवान के नारायण को रिझाया, ब्रह्मा को। बोले क्या चाहिए? ब्रह्म रूही वरदान मांगो। बोले महाराज हम कभी मरे नहीं। बोले नहीं नहीं भाई, ये वरदान नहीं दे सकते, हमने सुना तुम ऐसे ही दोनों बहुत उत्पाती हो।
और मरने का भय ना हो तो कोई यज्ञ दान हवन राम नाम कोई ना लेगा, मरना तो पड़ेगा तुमको, तुमको चिरंजीव नहीं बना सकते। तो बोले अच्छा, तो ना मरे इसके लिए बोले लड़ लड़ के मरोगे? बोले आपस में लड़ेंगे ही नहीं कभी, हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, एक दूसरे के बिना खाते नहीं है, एक दूसरे के बिना रहते नहीं है, साथ सोते हैं, साथ उठते हैं, साथ घूमते हैं, तो कोई बात नहीं है महाराज। अब ब्रह्मा जी ने एक माया रची, एक दिन जंगल में एक अप्सरा को खड़ी कर दी, दोनों भाई हंसी मजाक कर रहे थे, बैठे बैठे देखा कि बड़ी सुंदर रूपवती। बोले भैया ये आपकी बहू आ गई है। बोले चुप, तेरी भाभी है। बोले नहीं नहीं आपकी बहू है, मैं बड़ा हूँ। बोले नहीं ये तेरी भाभी है। तो बोले नहीं ऐसा मत करो। तो मोहिनी बोल पड़ी अप्सरा, बोले तुम जो दोनों युद्ध करो, और जो युद्ध करके जो जीतेगा मैं उसकी पत्नी हो जाऊंगी। उठाया उन्होंने गदा, एक दूसरे को मार करते करते दोनों औंधे हो गए, मर गए वहीं। अप्सरा वापस ब्रह्मलोक को चली गई। तो ये कथा रघुनाथ जी ने वीरवर लक्ष्मण जी को सुनाई। जब 14 वर्ष वनवास के लिए चले तो एक जगह से रघुनाथ जी ने कहा कि लक्ष्मण थोड़ी मिट्टी उठा लो यहाँ। तो मिट्टी उठाई, हाथ में ली, चले। तो लक्ष्मण जी को हुआ चले राम राम। 14 जो है तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। श्री राम रघुनाथ जी को बनवास हुआ, मैं ऐसे ही पीछे पीछे लग के लद के आ गया। इतने कठिन पंथ पर जा रहा हूँ, मुझे तो आना ही नहीं था। मैं बढ़िया ठुकराई कर रहा था, माँ की सेवा करता, पत्नी को भी छोड़ आया। अरे बेकार काम किया। थोड़ी दूर गए, लक्ष्मण जी ने वो मिट्टी रखवा दी रघुनाथ जी ने। जैसे मिट्टी जमीन पे हुई तो बोले ना 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 ना, ताता तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तात तुम्हारी मातु वैदेही। हे लक्ष्मण जी तुम जा तो रहे हो, भाभी के रूप में नहीं देखना, ये माता है तुम्हारी। पिता राम सब भांति स्नेही, और पिता के स्वरूप में रघुनाथ जी को देखना, ये तुम्हें पालेंगे पोसेंगे, स्नेह से परिपूर्ण रखेंगे। बोले नहीं नहीं मैं नहीं आता तो बड़ा पछताता, ये तो मेरे माता पिता हैं, मुझे सेवा करना चाहिए। फिर जब चलने लगे तो फिर लक्ष्मण जी को वो मिट्टी उठाने का बोला। फिर वो उनको लगा कि अरे रे ये क्या हुआ, ये तो बन बन घूम रहे हैं, मेरे को भी बन बन घुमा रहे हैं। फिर आगे जाके मिट्टी रखवाई। फिर लक्ष्मण जी का विचार हुआ, बोले आगे जाके खड़े हुए, बोले भगवान भैया ये मिट्टी का प्रभाव कुछ विचित्र है। बोले कहो लखन कैसा विचित्र है? बोले भैया जब मैं मिट्टी ले लेता हूँ तो मेरे मन में पता नहीं क्यों अड़चन आने लगती, मिट्टी छोड़ देता हूँ तो आपके चरणों के प्रति मेरा अनुराग बढ़ता जाता है। बोले बेटा ये मिट्टी का ही प्रभाव है, ये सुंद और उपसुंद दोनों इसी धरती पे लड़ लड़ के मर गए, तो ये मिट्टी का प्रभाव है। प्रभाव व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ता, इसलिए कहते प्रभुता पाई का ही मद नाही। एक छोटे घर की लड़की भी अगर बड़े घर में आ जाए तो प्रभुता पा ले, लेकिन उसको अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। मैं कहाँ से आई हूँ, किस घराने की थी और कैसे घराने में मेरे भाग्यवश आ गई हूँ, अब मैं यहाँ की सेवा करूँ। मेरी औकात नहीं थी कि इनके दरवाजे पर मैं चप्पल के पास भी खड़ी हो जाऊँ, लेकिन मेरा भाग्य है प्रभु आपने सेवा के लिए पहुँचाई, तो उस सबकी प्रिय बन के रहे। और अगर प्रभुता मद हो गए, इधर आ, मेरे से ऊंची आवाज में बात करिए, तुम ऐसा है तुम ऐसा है तुम ऐसा, बोले इसको क्या हो गया? और लाने वाला भी समझेगा कि मैं इसको बहू बना के लाई हूँ, इसकी औकात है, गड़बड़ कर रही है नालायक, चल। तो प्रभुता पाही का ही मदना है। अभी लाला भैया को देखते ना आप, तपस्या में रहते हुए साधारण कपड़ा, हाँ जी माता जी हाँ भैया, या काका रहते थे तो काका ने कभी नहीं कहा कि मैं झाड़ू ना फेरूं या मैं शिव जी के बर्तन ना मांजूं, जबकि हमारे बड़े भाई रहे हैं, हमारे गुरु के समान रहे हैं, हमारे मित्र रहे हैं। लेकिन कभी कभी मैं बोल देती थी काका तुम बर्तन मांज रहे हो, हाँ कोई बात नहीं, अपने शिव जी महाराज के बर्तन है। कभी भी आपको अहंकार नहीं दिखा होगा, अहंकार की बूंद नहीं आई होगी। कई बार हम डांट भी देती थी, हम तो उसकी गोदी में खेली हैं, लेकिन वो कहते थे नहीं नहीं माँ है, और माँ को पिताजी कब आ जाते कोई पता नहीं है। तो प्रभुता पा करके भी, सब कुछ होने के बाद में भी, हमने कई बार महाराज जी के यहाँ देखा कि लोग पैसा चढ़ा देते, महाराज का ध्यान रहता था, ऐसा नहीं, और वो देखते नहीं थे फिर पैसा उठा लेते थे।
फिर महाराज देखे तब महाराज के हाँ हमने देख लिया भाई तुमने चढ़ाया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा।